आज गंगा दशहरा और माना जाता है कि आज ही के दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ के कठोर तपस्या के बाद गंगा धरती पर आई थी। मान्यता है कि आज गंगा स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना काल में लोग कोरोना के नियमों का पालन जरूर करेंगे। आज गंगा दशहरा और ऐसे में गंगा में स्नान करने के लिए जगह जगह पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर रोक लगा दी गई है। जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन आम श्रद्धालु गंगा में स्नान नहीं कर सकेंगे। वहाँ पर गंगा स्नान में रोक लगा दी गई है। लेकिन कई जगहों पर छोटी छोटी घाटों पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर लोग गंगा स्नान के लिए पहुँचे हैं। और मान्यता है कि राजा भगीरथ ने जो कठोर तपस्या की थी उसके मुताबिक आज ही के दिन गंगा धरती पर अवतरित हुए थे। इस वक्त वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज के दिन न सिर्फ गंगा बल्कि दूसरी जो पावन नदियां हैं उसमें भी स्नान का महत्व माना गया है। किस तरह के इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना भी है। क्या श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं नहाने के लिए? जी मेनका, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो आमतौर पर जो गंगा दशहरा का पर्व होता था और जिस हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता था, वो तस्वीरें अब दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। और साथ में जो शनिवार इतवार का जो वीकेंड है, जिसके चलते जो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी कम है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि घाटों पर इस समय किस तरीके की तस्वीरें। और देखो, कैमरे में दिखाई दे सकता है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। आमतौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या मथुरा के विश्राम घाट पर रहती थी वो लाखों की संख्या में रहती थी, लेकिन कोविड काल के चलते अब यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी ना के बराबर हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। जो गोताखोर हैं वो लगाए गए हैं, PAC लगाई गई है, लेकिन यमुना में जो शुद्ध जल की बात प्रशासन ने की थी वो प्रशासन की बेईमानी होती नजर आ रही है, क्योंकि यमुना का जल आज भी दूषित है। जो उस तरीके से निर्मल की बात कही गई थी वो निर्मल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लोग आस्था के चलते उसी जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, उसी में स्नान कर रहे हैं। जी मेनका। जी, और रवि भी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। जब आपने पानी की स्वच्छता की बात की, रवि से भी जान लेते हैं। रवि, वहां पर आज के स्नान को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ दिनों पहले वाराणसी में गंगा की तस्वीर हमने देखी थी, वहां का पानी हरा रंग का नजर आ रहा था। इस वक्त सफाई को लेकर क्या स्थिति है? लोग बड़ी संख्या में स्नान के लिए ना पहुंचे, उसे लेकर क्या प्रोटोकॉल, किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? देखिए, ये वाराणसी है, शिव की नगरी काशी। यहाँ 7 बार एक त्यौहार की मान्यता है। और रही बात अगर गंगा दशहरा की, तो फिर गंगा भक्तों को कोई घाटों पर आने से रोक नहीं सकता। इसका नज़ारा हम वाराणसी के घाटों पे दिखा रहे हैं। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गंगा के जो गंगा भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पे दान, पूजा, स्नान, आचमन गंगा का कर रहे हैं। और रही बात अगर स्वच्छता की, तो एक बात सबसे बड़ी बात है कि भले ही लोग गंगा के प्रदूषण की बात करें, लेकिन गंगा भक्तों के लिए कभी भी गंगा अपवित्र नहीं होती हैं। और इसका सीधा जो उदाहरण है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। वाराणसी के 80 घाट पर लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। और ये नजारा वाराणसी के सभी 84 घाटों पे आप देख सकते हैं कि सभी 84 घाटों पे 100, 150, 200 की संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। प्रतिबंध है यहाँ पे आना, प्रशासन रोक लगाया है गंगा में आम जनमानस को स्नान। जी रवि, शुक्रिया आपका पूरी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा दशहरा पर CM योगी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट करते हुए CM ने कहा, भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की सनातन स्रोत पुण्य सलीला, मोक्ष प्रदायिनी, राष्ट्र नदी भगवती भागीरथी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा की सभी जनों को अनंत शुभकामनाएं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।